जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का इतिहास वोट चोरी और भ्रष्टाचार से लिखा हुआ है और वो कांग्रेस पार्टी अगर ये आरोप लगाए कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वोट चोरी में लिप्त है, तो ये मानने वाली बात नहीं होगी। सरदार पटेल को दरकिनार करके नेहरू को पीएम बनाया। आजादी के बाद नेहरू को पीएम बनाने की वोट चोरी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और आप बयान देते हैं कि भारत के अंदर तेजी से वोट चोरी हो रहा है। इतिहास को दबाने की अगर किसी के अंदर कला है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। ये इतिहास पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। जब भी इनकी सरकार जहां पे ढह जाती है, प्रचंड वोट के साथ हार जाती है, तो उस जगह पे वोट चोरी हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो फिर वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ये सारे आरोप, ये सारे बयान लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने दिए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया और दिल्ली की अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को बड़ा झटका दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। और किस मामले में, पूरी खबर आपको बताते हैं। भारतीय नागरिकता को लेकर के जो बड़ी स्टेटमेंट दी है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने, इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिल चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और साथ साथ जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके वो भ्रष्टाचार पकड़े जाए या फिर गलत काम पकड़े जाए, वो उस मामले में बात नहीं करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब दिल्ली की अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया, उसके बाद से सोनिया गांधी की मुसीबत बढ़ चुकी है। वोटर बनने पर सवाल उठाया गया सोनिया गांधी के ऊपर। 1980 में सोनिया गांधी का नाम जुड़वाया गया, तब तक भारतीय नागरिक नहीं थी सोनिया गांधी। अब इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आपके वोटर लिस्ट में 1980 में कैसे नाम जुड़ गया, जब आप भारतीय नागरिकता थी ही नहीं और 1983 में इनको नागरिकता मिली। अब सवाल तो उठेंगे ही, क्या तिकरमबाजी आपने रची, कौन कौन मिली भगत थी, ये सारा खेल अब सामने आने वाला है दोस्तों। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया पूरी तरीके से और पूछा कि जरा पूछिए कि 1980 में जब ये भारतीय नागरिक थी ही नहीं तो वोटर लिस्ट में इनका नाम कैसे आ गया। जब इनके वकील से ये सारे सवाल पूछे गए सोनिया गांधी के, तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती हैं। एफआईआर की मांग की गई जो याचिका थी, उस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया सोनिया गांधी को। अब इसीलिए एक तो राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ साथ सोनिया गांधी की भी भारतीय नागरिकता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 1980 में वोटर लिस्ट में इनका नाम कैसे सामने आया जब 1983 में इनको भारतीय नागरिकता मिली। तो अब यहां पे पहले भी याचिका खारिज हुई थी इस मामले में, अब रिवीजन याचिका डाली गई है दोस्तों। कोर्ट ने फिर से सुना, दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया। वोटर लिस्ट में नाम कैसे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कोर्ट के तरफ से, सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं कि आपके कैसे वोटर लिस्ट में नाम आ गया। जब 1983 में आपको नागरिकता मिली तो 1980 में ही कैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम सामने आया। कौन सा घपलेबाजी हुआ, किसने किया, किस फायदे के लिए किया, किस मकसद से किया, अब ये सारा जांच हो रहा है। और अब भारतीय नागरिकता पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं सोनिया गांधी के। नागरिकता से पहले जो नाम जोड़ा गया है सोनिया गांधी का, इस पे कोर्ट ने जवाब मांगा है दोस्तों। ये बड़ी खबर, और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सुनवाई की तारीख तय की गई है इस मामले में। अगली सुनवाई जो है वो 6 जनवरी को होनी है। जो याचिकाकर्ता है, जिन्होंने याचिका दायर करी है, विकास त्रिपाठी उनका नाम है, उन्होंने सवाल जो है वो खड़े किए सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर के, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर के। नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़े, इस मामले में त्रिपाठी जी ने याचिका दायर करी, जिसमें कि पूरे दस्तावेज दिए उन्होंने। और आरोप है कि जितने भी दस्तावेज दिए गए थे 1980 में, जब ये भारतीय नागरिक थी भी नहीं सोनिया गांधी, वो सारे दस्तावेज फर्जी थे। लेकिन राहुल गांधी लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीतती है, अपनी सरकार बनाती है। लेकिन अपने घर के अंदर अगर राहुल गांधी जरा झांक ले तो शायद पता चल जाए कि कुछ तो हुआ है खेल। और इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें कि सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। और जो वकील हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया कि जो भी
इन्होंने सबूत पेश किए हैं, बिना नागरिकता मिले हुए जो वोटर लिस्ट में इन्होंने नाम जुड़वाए हैं, वो सारे इनके दस्तावेज फर्जी हैं और इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अब इस पे बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आती है कि कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है और कांग्रेस ने अभी तक प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जहां भी फंसती है वहां पे प्रतिक्रिया नहीं देती है, लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई छोटे मुद्दे भी हो जाएं, उसको बड़ा बना करके जो है वो मीडिया के सामने परोसती हैं। जब ये मीडिया में सामने आई बात की 1980 में बिना नागरिकता मिले हुए भारत की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है सोनिया गांधी का, भारत से बेदखल करने की मांग उठने लगी सोशल मीडिया पे कि ये तो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। और राहुल गांधी चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हैं कि फर्जी वोटर्स, लेकिन पवन खेरा के ऊपर भी आरोप है कि ये दो वोटर कार्ड रखते हैं। तो अपने पार्टी के अंदर इतना बड़ा खेल हो रहा है, क्या राहुल गांधी को नहीं दिखता है? मामला पूरी तरीके से राजनीति हो चुका है। बीजेपी ने भी पहले सवाल उठाए हैं, कोर्ट ने जांच पर पूरी तरीके से विचार किया है, कानूनी प्रतिक्रियाएं अब शुरू हो चुकी है। अब इसी मामले में जो लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो बातें कही है, इससे कांग्रेस पार्टी और ज्यादा हिल चुकी है। अमित शाह जी ने पहले भी बहुत सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं, राहुल गांधी के भारतीय नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह जी ने 1980 में कैसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया सोनिया गांधी का जब इनको 1983 में नागरिकता मिली भारत की, तो ये तमाम सवाल पहले भी अमित शाह जी ने खड़े किए हैं। लेकिन जब दिल्ली की अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया सोनिया गांधी को, उसके बाद जब अमित शाह जी ने बोलना शुरू किया तो लोकसभा के अंदर जितने भी विपक्ष हैं, विरोधी हैं, वो टेबल पीटने लगे। कुछ लोग वॉकआउट हो गए, उनको सुनना ही नहीं है कि अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। इतिहास को छुपाने का आरोप लगाया अमित शाह जी ने। आपको बता दें कि अमित शाह जी ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया और एक बड़ा आरोप लगा दिया कि नेहरू के समय दबा करके वोट चोरी शुरू हुई और उसी वक्त से वोट चोरी हुई है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी वोट चोरी होती रही है, उसका खात्मा करने का काम बीजेपी कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है एसआईआर के माध्यम से। और यही चीजें तकलीफदेह हो रही है क्योंकि फर्जी वोटर्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, फर्जी वोटर्स को धक्के मार के भारत से भगाया जा रहा है। तो विपक्ष का कलेजा फट रहा है कि ये मेरे सारे वोटर्स भाग जाएंगे तो भारत के अंदर तो हम कभी भी सरकार बना ही नहीं पाएंगे। और इसी समस्या का समाधान ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, जिसका निदान कभी भी मिलने वाला नहीं है। अब यहां पे लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने सवाल खड़े किए कि सोनिया गांधी बिना नागरिक बने वोटर कैसे बन गई। और लोकसभा में यह दिया हुआ बयान जो है विपक्ष के कलेजे पे बुलडोजर चलाने जैसा है। कांग्रेस पर इतिहास छुपाने का आरोप लगाया गया अमित शाह जी की तरफ से। चुनाव हारने पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी, यह भी अमित शाह जी ने आरोप लगाया। इंदिरा गांधी का 1971 चुनाव जो है वो वोट चोरी का ही एक बड़ा उदाहरण है, यह भी कहा। और नेहरू के पीएम बनने पर भी सवाल खड़े किए कि सरदार पटेल को दरकिनार करके वोट चोरी की प्रक्रिया तो उसी वक्त शुरू हो गई थी आजादी के बाद जब पीएम बनाया गया नेहरू को। तो ये सारे सवाल खड़े किए और वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी बताई अमित शाह जी ने। शाह जी बोले कि इतिहास जानना बहुत जरूरी है, जो कि दबाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। विपक्ष को इतिहास सुनना पसंद नहीं है, देश की प्रगति में इतिहास अहम है। सोनिया की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े किए अमित शाह जी ने, कांग्रेस की निष्पक्षता पर शक जाहिर किया और अमित शाह जी ने पुराने जितने भी उदाहरण थे वो सारे उदाहरण गिना करके रख दिया कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है वोट चोरी करने का। और वो सवाल खड़े करती है आज की वर्तमान सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, एसआईआर के ऊपर। तो ये तो सहने लायक बात नहीं होगी। और इस पर राहुल गांधी की अभी तक कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।